नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन की भांति रात 8:30 बजे प्रमुख चर्चित समाचारों के साथ मैं उपस्थित होता हूँ और युवा दिवस विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ रायपुर में से, और उसमें हमारे जो लोकपाल जस्टिस पीसी घोष जी हैं उनका वक्तव्य आया। उन्होंने संबोधन में कहा कि भारत के प्रत्येक युवा को संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों को जानना चाहिए। अगर वो जानता है तो वो मजबूत होता है, ताकतवर होता है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि अगर युवा भारतीय संविधान में दिए गए कर्तव्य और अधिकारों को जानते हैं तो उनसे कोई पंगा नहीं लेगा। रायपुर में आयोजन हुआ था, युवा चेतना संस्थान की ओर से इसका आयोजन किया गया था। विषय भारतीय संविधान और युवा था। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश और लोकपाल जस्टिस पीसी घोष जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अपने दिए गए जो मूल कर्तव्य हैं और मूल अधिकार है उसको कैसे जानेंगे, तो शिक्षा के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। ये आज के सुर्खियों में था। दूसरी जो खबर थी, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके संबोधन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू जी ने कहा कि जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं वो घातक हैं। हमें अपने सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं कुछ बातें लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में किया गया था। इसलिए वर्ष 2021 का शासन 2021 चल रहा है, 100 साल पूरे हो गए। जो हमारी लोक लेखा समिति होती है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। 1 वर्ष का सबका कार्यकाल होता है, 1 वर्ष बाद पुनः कार्यकाल बढ़ाया जाता है। यह जो हमारी समिति है वो क्या काम करती है? यह समिति यह देखती है कि जो सरकारी खर्चे, सरकारी व्यय हो रहा है उसका सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इस समिति जो जांच करती है, लोक लेखा समिति, उसके जांच करने का तरीका न्यायिक भी होता है, आर्थिक भी होता है और सामाजिक होता है। प्रत्येक आधार पर यह सरकारी व्यय का आकलन करती है। इस समिति, जो लोक लेखा समिति है, उसका उद्देश्य है कि बर्बादी, नुकसान, भ्रष्टाचार और अपव्यय और अक्षमता को ध्यान में रखकर कैसे सरकारी धन का उपयोग किया जाए, इसी को आधार मानकर ये लोक लेखा समिति कार्य करती है। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। लोक भवन में इसका आयोजन हुआ था और एम वेंकैया नायडू जी ने कहा कि विकास की आवश्यकताओं और कल्याणकारी दायित्वों का सामंजस्य बनाने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं की व्यापक जरूरत नहीं है। अब लोक लुभावन घोषणाएं क्या होती है? चुनाव का समय आ गया है, तमिलनाडु में टीवी फ्रिज बांटे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी वर्तमान की सरकार है वो लैपटॉप दे रही है, बच्चों को टैबलेट दे रही है। कांग्रेस की सरकार चुनाव जीत जाए, 22 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो वो स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी और ना जाने क्या क्या वादे कर रही है। सपा की सरकार ने साइकिलें बांटी थी। ऐसे ही लोक लुभावन वादों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बीच सामंजस्य बनाना चाहिए कि हम कैसे अपने सरकारी धन का दुरुपयोग न करें। इन्हीं विषय पर केंद्रित होकर हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लोक लेखा समिति के 100 वर्ष पूरे होने पर अपने संबोधन में ये सब सारी बातें कही। अगली खबर हमारी है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वह भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिन्होंने अपने यहाँ सभी नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी है। इसकी घोषणा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने की। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल देश का
पहला राज्य बन गया है जिसने अपने नागरिकों को कोरोना की दूसरी डोज की वैक्सीन लगवा दी है। अगले चर्चित खबर की ओर रुख करते हैं। श्रीलंकाई नागरिक का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लिंचिंग के माध्यम से मार दिया गया। अब लिंचिंग क्या? LYNCHING से मिलकर बना है। लिंचिंग का अर्थ होता है भीड़ द्वारा हत्या। भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है, पूर्व चिन्हित, बिना भी किसी व्यक्ति को व्यवस्थित न्याय प्रक्रिया के बिना किसी अनौपचारिक अप्रशासनिक समूह द्वारा जो हत्या कर दी जाती है उसे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग की संज्ञा दी जाती है। यह चर्चा में रहा है। आप और बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जो 28 नवंबर 2021 को धांधली के आरोपों के चलते निरस्त हो गई थी। अभी भी उसकी कोई सरकारी तिथि मुकर्रर नहीं हुई है। जैसे ही उसकी सरकारी तिथि घोषित होगी, नोटिस के माध्यम से आएगी, तो आप लोग तो खुद जान ही लेंगे। नहीं तो जो 8:30 बजे इस प्लेटफॉर्म से विवेक पांडे मैं ही हूँ के साथ जो चर्चित समाचार आते हैं उसमें इसकी सूचना निश्चित दी जाएगी। आप लोग हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।